जय हिंद दोस्तों। पाचन तंत्र के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने दांत, मुख और के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अपन अगला पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र का अगला चैप्टर है लार ग्रंथि। पाचन तंत्र का हिस्सा है ये भी। पाचन तंत्र में लार ग्रंथि क्या होती है? जैसे किसी भी चीज़ को देखकर आपको लार आना, जैसा गुलाब जामुन देखा या फिर खट्टी मीठी चीज़ देखी तो एकदम मुंह में लार आने लग जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लार। ठीक है, तो लार में सबसे पहले एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाम नामक एंजाइम। ये एंजाइम करता क्या है? जीवाणुओं का नाश करता है। क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। मतलब कैसे जीवाणु को नष्ट करता है? जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं, चुनप्पा चुनप्पी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? चप्पल खा लेते हैं, कुछ भी जमीन पे से उठा के पत्थर खा लेंगे, कंकर खा लेंगे। तो वो भगवान को पता था कि बच्चे जो होते हैं कुछ भी खा लेते हैं। तो शरीर के अंदर जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में लाइसोजाम नामक एंजाइम पाया जाता है। वो जो उसने ग्रहण किया है उसके जीवाणु को क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। ठीक है, सेकेंड एंजाइम आता है इसमें, टाइलिन नामक एंजाइम आता है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का पाचन। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड होता है। क्या होता है? ये मंड होता है। और मंड मतलब होता क्या है? ठीक है, मंड मतलब आप जैसे अनाज जो गेहूं रहते हैं उसको छानते हैं अपन, तो उसमें जो चापड़ा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? अपन मंड बोलते हैं। ठीक है, गेहूं को कितने अच्छे से भी छानो उसमें मंड रहता ही रहता है। ठीक है, यदि मंड नहीं रहेगा तो खाना आपको अच्छे से नहीं पचेगा। ठीक है, यदि उसको ज़्यादा बारीक पीस देंगे अपन तो वो फिर मैदा बन जाता है और मैदा आप पचा नहीं सकते हो। ठीक है, तो टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, क्या बनता है? मंड का। ठीक है, आगे बात करते हैं लार। लार का जो पीएच मान होता है, ठीक है, लार का जो पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। कैसा होता है? 6.8। कैसी होती है? अम्ली होती है, अम्ली। ठीक है, पीएच मान की बात करें तो पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने की जो खोज करी थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने करी थी। इन्होंने एक स्केल बनाई थी जिसमें अम्ल, उदासीन और क्षारी के बारे में बताया। ठीक है, अम्ल होते क्या है? वो पदार्थ जो खाने में खट्टे लगते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन का कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होते हैं। क्षारी क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। क्या करते हैं? नीले पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। ठीक है, क्षारी क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। तो पीएच पैमाने की जो खोज करी थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने करी थी। आगे बात करते हैं लार का जो प्रमुख कार्य होते हैं, क्या करते हैं? भोजन को मुलायम बनाती है। ठीक है, मुलायम मतलब जैसे आप सूखी सूखी चीज खाएंगे तो मुलायम नहीं होती है। ठीक है, तो उसको मुलायमता प्रदान करती है और मुख की सफाई भी करती है। जैसे आप देखते हैं कि अपन दिन भर खाते रहते हैं तो अपना मुंह गंदा नहीं होता है, पर रात को जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में गंदगी होती है, सुबह अपने को ब्रश करना पड़ता है। ठीक है, वो किस कारण से करना पड़ता है? क्योंकि रात पड़े लार जो होती है वो कम स्त्रावित होती है। ठीक है, तो लार जो स्त्रावित होती है वो क्या करती है? मुख की सफाई करती है। जितनी भी लार आप निकालते हो उसमें से 90% अपन क्या करते हैं? पी लेते हैं। जैसे लार अपन गुटखा लेते हैं, अंदर जाती है, और 10% अपन क्या कर देते हैं? थूक देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? थूक देते हैं। ठीक है, तो लार को 10% अपन थूक देते हैं। बात करते हैं कि प्रतिदिन अपने शरीर के अंदर कितनी लार बनती है, तो लार जो होती है प्रतिदिन बनती है 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन मनुष्य द्वारा कितनी लार बनती है, तो 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, यही जो होती है लार ग्रंथि होती है सांप में किसका काम करती है? जहर का काम करती है। जो सांप होता है उसमें भी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखा, सांप को डसने से इंसान मर जाता है। ठीक है, तो सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी होता है। जो सांप में जो लार ग्रंथि पाई जाती है वो किसका काम करती है? जहर का। ठीक है, लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेरोटिड ग्रंथि। ठीक है, लार की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। इसी के कारण सांप में क्या बनता है? जहर बनता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि अपनी कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं अपन अमाशय के बारे में। अमाशय स्टमक क्या होता है? अमाशय जिसमें भोजन पड़ा हुआ रहता है वो अमाशय होता है। ठीक है, अमाशय या प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कर ठीक है कन्वर्ट करता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है कार्डियक। कार्डियक मतलब जिसमें एचसीएल अम्ल होता है। क्या होता है? एचसीएल। एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये करता है भोजन का पाचन करता है। ठीक है, भोजन का पाचन करता है। भोजन के पाचन में किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? ओनली प्रोटीन का। ठीक है, साथ में जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट करता है। अब सर आपने बोला था लाइसोजाम नामक एंजाइम जो होता है जीवाणु को नष्ट करता है, बोले पर इंसान क्या होता है कि फटाफट खाना, अपन जल्दी जल्दी खाना खा के फटाक से उतार लेते हैं। तो जो कार्डियक है, एचसीएल है, वो भी क्या करता है? जीवाणु को, जो बचे कुछ जीवाणु अंदर आ जाते हैं उसको क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। फिर होता है फंडिक या रूजी बोलते हैं। रूजी एक कांटेनुमा संरचना होती है। ये भोजन को क्या करती है? रोक के रखती है, क्योंकि जो अमाशय होता है इसमें भोजन 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। ठीक है, तो जो रूजी होती है भोजन को क्या करती है? रोके रखती है। अब कभी कभी आपके पेट में खाना नहीं खाते हैं तो अपने को गुदगुदी महसूस होती है, चूहे दौड़ते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो कौन करवाती है? रूजी। ठीक है, रूजी यहाँ से सीधे खबर देती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, जिसे भूख प्यास का केंद्र बोलते हैं। फिर वो बोलता है भैया भूख लग रही, खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? भोजन को रोक रखती है। तीसरी ग्रंथि होती है पायरोरिक ग्रंथि। ये क्या करती है? जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि क्या होती है? गैस्ट्रिक जूस किसका स्त्राव करती है?
गैस्ट्रिक रस या गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, ये दो प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। सबसे पहले रेनिन, रेनिन दूध में पाया जाता है प्रोटीन, तो दूध को क्या बनाता है, दही। जैसे आपने देखा छोटा बच्चा होता है या फिर अपन खाना खाते हैं तो अपन लिक्विड के रूप में खाना खाते हैं, तो जब उल्टी करते हैं तो वो बिल्कुल दही जम जाता है वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनिन को दूध से दही में कन्वर्ट करता है। एक होता है जठर ग्रंथि में पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है। आपने देखा होगा आप खाना वाना खाते हैं उसके बाद कभी उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो उल्टी हो जाती है तो उल्टी अपने को एकदम चरका चरका महसूस होता है, नाक चरकी होने लग जाती है, गला चरका हो जाता है। तो वो जो होता है किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बोलते हैं कि बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा होता है गर्भाशय में। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बच्चे को नष्ट कर देगा, ठीक है, लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात करते हैं कि जो मनुष्य होता है वो गाय के दूध की अपेक्षा बकरी के दूध को क्या करता है, जल्दी। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब अपन तो क्या दिन भर भाग दौड़ करते तो अपना खाना जल्दी पच जाता है, पर जो छोटा बच्चा होता है वो गाय के दूध की जगह उसको गाय का दूध देते हैं, बकरी का दूध, ठीक है। अमाशय का जो भारी आवरण होता है, अमाशय का जो भारी आवरण होता है, ये हर 36 घंटे में क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अमाशय अपने अंदर लगभग 1.5 लीटर पदार्थों को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ऐसा नहीं कहते इसमें खाना फटाफट पहुंच जाता है, धीरे धीरे जाता है, ठीक है। अमाशय में खाना धीरे धीरे पहुंचता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन का मतलब होता है क्रम से धीरे धीरे जाना, ठीक है, क्रम से धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि खाना पूरा गया फटाफट अमाशय में, अब मालूम पड़ा अमाशय में 1.5 लीटर एक साथ ही इकट्ठा हो गया। तो ये धीरे धीरे कैसे आता है, ग्रास नली से धीरे धीरे खाना नीचे जाता है। आगे बात करते हैं कि अपन क्या करते हैं, फटाफट खाना खा लेते हैं। जानवरों को देखा होगा तो घास घूस पत्ते पत्ती फटाफट अंदर उतार लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य भी इतना करता है, क्या करता है, अंदर उतार लेता है खाना, ठीक है। तो मनुष्य जुगाली नहीं करता है, जानवर सारे जुगाली करते हैं। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कौन सा जीव है जो जुगाली नहीं करता है, इसका आता है सुअर। सुअर एकमात्र ऐसा जीव है, जैसे गाय को देखा आपने, गाय खाना खा लेती है उसके बाद वापस बाहर निकाल दे फिर यूं चलाती रहती है, तो वो जुगाली करती है। तो सुअर एकमात्र ऐसा जीव है जो जुगाली नहीं करता है, ठीक है। इस चैप्टर में आगे अपन और चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे मिलते हैं। आगे अब अपन पाचन तंत्र में आगे के हिस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला है यकृत, लीवर, जिगर, ठीक है। यकृत लीवर को बोलते हैं, ठीक है, जिगर के नाम से सब जानते हैं इसको। इसके द्वारा क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। क्या होता है, पित्त रस का निर्माण, ठीक है। ये पित्त रस कहाँ पर जमा होता है, सीधे जाकर स्टोर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, ठीक है। पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है, पित्ताशय उसे क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, लीवर होती है, जिगर होती है, ठीक है। पित्त रस का जो पीएच मान होता है, पीएच मान का मैंने आपको फुल फॉर्म समझा दिया है। पीएच मान कितना होता है, 8.6 होता है। ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है, ठीक है। जैसे आप कभी पित्त रस जो होता है, पित्ताशय जो होता है, बकरा वगैरह लेने जाते हैं, बकरे मांस वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें पित्ताशय होता है, ठीक है। उस पित्ताशय को यदि काटोगे तो उसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि पूरे मीट का स्वाद खराब कर देगा वो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लेट्रिन का रंग किसके कारण पीला होता है, ठीक है। अपन देखो खाना खाते हैं, अपन सफेद खाते हैं, लाल खाते हैं, नीला खाते हैं, पर निकलता पीला पीला क्यों है, ठीक है। उसका जो कारण होता है वो होता है बेलारुबिन के कारण। किसके कारण होता है, बेलारुबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण लेट्रिन का रंग क्या होता है, पीला होता है। ये बेलारुबिन जो होता है किससे निकलता है, यकृत, लीवर से, ठीक है। यकृत बहुत बड़ा है, इसके बारे में अपन आगे जो चर्चा करेंगे, जब ग्रंथियां पढ़ाएंगे तो यकृत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। आगे बात करते हैं पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, यह पित्त रस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये पित्त रस का निर्माण नहीं करता, करता क्या है, यह स्टोर करके रखता है। पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। कभी कभी होता क्या कि पित्ताशय में पतली हो जाती है तो इसको निकाल के बाहर कर देते हैं, इसका कोई उचित मूल्य नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आंत की संकुचन गति को बढ़ाने में इसका प्रमुख उपयोग होता है, ठीक है। आंत की जो गति होती है उसको बन चल्लू करने में मेन काम किसका होता है, पित्ताशय का। आगे बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय को इंग्लिश में पेंक्रियाज बोला जाता है। यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसमें 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं, जो शेष पूरा बचा हुआ भोजन होता है उसका क्या करते हैं, पूरा ये पाचन करते हैं, ठीक है। अमाशय से द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं उसमें 98% जल पाया जाता था, 2% क्या पाए जाते हैं, लवण और एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अग्नाशय के बारे में भी विस्तृत चर्चा अपन ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यकृत और अग्नाशय है, इनके बारे में अपन जो ग्रंथि नामक चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं छोटी आंत के बारे में, ठीक है। छोटी आंत नाम की छोटी आंत है पर लंबाई में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। जो शेष भाग होता है, जैसे भोजन में पानी वगैरह जो भी पदार्थ बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन बचते हैं, उनका क्या करती है, पाचन करती है। जो बचा हुआ शेष भाग होता है उसका क्या करती है, पाचन करती है। नाम की छोटी आंत है
पर लंबाई में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। जब छोटी आंत जो होती है उसकी जो संरचना होती है उसमें ऐसी जैसे अपन टाविल के जो रुए होते हैं उसके समान संरचना होती है। क्या है, इसमें भोजन धीरे धीरे जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजन खसकता है सीधे कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी वाली आंत में जाता है। बड़ी वाली आंत क्या करती है, जो बचा हुआ भोजन होता है, सारे चीजों का पाचन हो चुका है, उसमें बचता क्या, केवल जल। तो ये क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेती है। नाम की बड़ी आंत होती है, पर इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, छोटी होती है लंबाई। ठीक है, कम होती है। ये क्या होता है, अवशेषी जो अंग बचते हैं, इसमें एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, अपेंडिक्स। ठीक है, एग्जाम पूछा जाता है, देखो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है बहुत सारा। अपेंडिक्स एक ऐसी चीज है जो इंसान के शरीर में काम की नहीं है, ये केवल गाइडोर के शरीर में काम आती है। ठीक है, तो इंसान के शरीर में काम नहीं होती, फिर भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। ये क्या एक ऐसी मक्कार चीज है, यदि काम करने लग जाए तो इसको निकला के बाहर करना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन इसका होता है। काम नहीं करती ये चीज, इसको यदि काम करने लगेगी तो इसको क्या करना, निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट। यहां से भोजन चला था, शुरू से अपन एंड तक आए और बड़ी आंत से होते हुए भोजन आता है सीधे मला से। मला से एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें लेटरिन स्टोर पड़ी रहती है। जैसे ही शरीर उसको आदेश देता है, वो उसकी मलाशय की गुदा जो होती है उसको चौड़ा कर देता है और लेटरिन सीधे बाहर हो जाती है। ठीक है, तो गुदा क्या करती है, 1 इंची लंबी क्या होती है, नलिका होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो पदार्थ अपन ने खाना लिया, जिसमें पोषक पदार्थ ग्रहण किए, वो अपन ने जो पचाया है पूरा भोजन, उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो सारा गुदा के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। ठीक है, जय हिंद।